हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या बात है भाई, आज एकदम एकदम खतरनाक जोश में लग रहे हो। एकदम वही जोश में एकदम मेंटेन करके रखो, एकदम क्लास के लास्ट तक, ठीक है ना। एकदम फील आना चाहिए अंदर से कि एकदम मस्त करना है भाई। आज के क्लास में एकदम अच्छे से एकदम दिल खोल के अटेंड करना है क्लास। जो भी हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे एकदम मस्त पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बराबर बेटा, चलो ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग बात करने वाले जा रहे हैं आज, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, FDI। तो फॉरेन क्या, फॉरेन एकदम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एकदम मस्त से, ठीक है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या समझे आप लोग। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कंपनी के अंदर में हम लोगों को पैसा लगाना है, ठीक है। ध्यान देना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, बहुत एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए आज के तारीख में। आज के तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोर कॉन्सेप्ट है। तो आराम से ध्यान से एकदम मन लगा करके सुनिएगा। क्या करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। पहली बात क्या है, इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। मतलब तुम समझो ना, बाहर का पैसा अगर अपने देश में लग रहा है, करेक्ट ना, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। तो समझो ना, उबर कंपनी में क्या लगता है, उबर एक इंडियन कंपनी है कि बाहर कंपनी है, बाहर की कंपनी है। वहाँ का पैसा अगर यहाँ पे लग रहा है और अपने यहाँ पे वे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने देश के लिए अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है ना। उबर आप लोगों को कितने सच्चे में राइड्स प्रोवाइड करता है, उतना इन लोगों का फ्रीक्वेंसी अच्छा है, अवेलेबिलिटी अच्छा है। बोलो हाँ कि ना, हाँ। तो बाहर का पैसा बहुत लगा हुआ है, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है। ओवरऑल अलग अलग सेक्टर का, अलग अलग सेक्टर में बाहर का पैसा आता है, लगते जाता है, लगते जाता है। तो इट इज़ गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज अ होल, जिससे क्या होता है, देश की तरक्की होती है। पॉइंट नंबर 1, FDI किसके लिए ज़रूरी है बेटा, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अभी नंबर 2, इन द मोस्ट केसेस क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। इन द मोस्ट केसेस capital sourced from domestic sources, sourced from domestic sources, sourced from domestic sources। source का मतलब क्या होता है, it is procured, it is procured, बराबर कि नहीं बेटा। तो capital is procured, it is acquired बोलो या फिर obtained बोलो, कुछ भी बोलो, procured acquired जो भी बोलो, ठीक है ना आप लोग। कहाँ से, डोमेस्टिक सोर्सेज से, समझ में आया। अगर मेरे को कभी कुछ बिजनेस करना है तो फिर कहाँ से करूँगा, मैं इंडिया से ही करूँगा ना, क्योंकि मैं इंडिया का हूँ। तो हम लोग घर का जो भी सेविंग्स है उसको मैं लगा दूंगा, ठीक है कि नहीं। जो भी मैं स्टार्टअप करता हूँ, तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, कैपिटल इज बीइंग एक्वायर्ड और प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेयर फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेस बेटा, ठीक है ना। तो ये जो कैपिटल है रिमेन इनएडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो अपने पास जो कैपिटल है वो क्या है, लिमिटेड है। अपना देश बहुत बड़ा है बेटा, आपको मालूम है क्या बेटा, इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री। देखा जाए तो फिर इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री। उसका डेवलपमेंट के लिए जितना कैपिटल चाहिए, जितना डोमेस्टिक डोमेस्टिक एरिया से प्रोक्योर करोगे, वो क्या है, लिमिटेड है। तो समवेयर इट रिमेन्स इनएडिक्वेट, देयरफॉर foreign company is seen as a harbinger of growth। बराबर, इसका मतलब क्या है, हरबिंजर मतलब का होता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। तो बाहर से पैसा आ रहा है ना, तो फिर वी हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें हम लोग तरक्की कर सकते हैं। तो इट इज़ सीन एज ए अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ, अपने सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं। पैसा अगर लिमिटेड है भाई, तो हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड ही काम कर सकते हैं। इफ़ वी गेट इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल, समझने की कोशिश करो, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इन अ सेंस फिलिंग इन द गैप्स बिटवीन द डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को तो ऑलरेडी मालूम है, ठीक है ना। डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ये क्या है, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स करने के बाद में क्या करते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है, बैंक में जाता है। बैंक क्या करता है, इसे लोन्स देता है। लोन्स से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। बोलो यस कि और नो। तो ये जो गैप है बिटवीन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए हम लोगों को। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, वैक्यूम है, ये कौन फिल करके लाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझे बात आप, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो इन पोस्ट ट्रिबलाइजेशन,
and privatization period, India was considered as a lucrative place. India was considered as a lucrative place. lucrative मतलब क्या कहेंगे? lucrative मतलब क्या कहेंगे बताओ मेरे को कोई? अट्रैक्टिव प्लेस. lucrative मतलब अट्रैक्टिव प्लेस, समझना बेटा. तो इंडिया इज एक्चुअली फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एक्चुअली इंडिया इज़ वेरी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. वाई इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव? यार इंडिया में कितने सारे बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हो बात को? तो मार्केट कितना बड़ा है. तो इंडिया में जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बाहर बनते हैं वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है. तो अगर वे चीज़ें इंडिया में लाए, वहाँ से इंपोर्ट करें, इंडिया में बेचें, तो उसका बिकने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है. ये बोलो बच्चे, बोलो यस कि नहीं? हाँ यस. इसीलिए फॉरेन के जो लोग हैं वे इंडिया में धंधा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं. एवरीबडी वांट्स टू डू देयर बिजनेस इन इंडिया बिकॉज इट इज़ अ बिग मार्केट एंड द गुड सर्विसेज which is not available here in the India, but it is available in foreign. So in that way they are making a huge and enormous amount of profit. Therefore people want to invest in India. So foreign direct investment may be described as a flow of capital investment to an enterprise in a nation by another enterprise located in a different nation by capturing a majority stake in ownership in a company in the target country or by expanding the operations of an existing business in that country. एक तो आप मेजोरिटी स्टेक लोगे, बराबर, उसके बाद में उसके ऑपरेशन को क्या करोगे, इसको ऑपरेशन को एक्सपैंड करोगे फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस इन द कंपनी. बोलो नहीं समझा? वेरी गुड. ध्यान से मन लगा करके एकदम आराम से फोकस करो जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ. अब बच्चा बात हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, किसके बारे में बात कर रहे हैं बताओ मेरे को कोई? सो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ाई करें. एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट मतलब यहाँ पे आप लोग देखोगे देयर इज एन एंटिटी, एक कंपनी है, और उस एंटिटी के अंदर, उस कंपनी के अंदर क्या बोल रहे हैं? एक क्या है? एक इंडिविजुअल है कंपनी के अंदर में. ओके, या इंडिविजुअल होने के नाते कोई एक क्या है? कंपनी क्या कर रहा है? ये डायरेक्टली क्या कर रहा है? कंपनी के अंदर में क्या कर रहा है? अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ठीक है ना? वो कंपनी को क्या करने, एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पे पैसा लगा रहा है, समझ में रहा है ना? स्टेक लगाता है, स्टेक होल्ड करता है. लाइन को पढ़ना. इट इज़ अ फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू एन एंटरप्राइज. कैपिटल किसका है? एंटरप्राइज का है. समझ में आया ना? ये जो आदमी पैसा लगा रहा है वो कहाँ का है? फॉरेन का है. तो फिर इंडिया का आदमी अगर इंडिया में ही अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या उसको क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? क्या इसको डोमेस्टिक बोलेंगे. लेकिन बाहर का व्यक्ति इस कंपनी में सीधा कैपिटल को क्या पैसा लगाता है, बाहर का व्यक्ति, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. आई बात समझ में? बोलो बच्चों. यस, वेरी गुड. क्या समझ में आया ना सबको बेटा? इतना में मजा आ गया ना आप सबको? कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो बेटा. चलो, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, कम ऑन. सो इसी फ्लो में हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी देखते हैं. ठीक है, इसको परमिशन कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, उसको हम लोग थोड़ी सा इसके बारे में पढ़ लेंगे. एकदम मस्त, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है बेटा. ठीक है ना? एकदम जम करके पढ़ेंगे अभी. हम लोगों को लेटेस्ट बता दे रहा हूँ 2 days अगो. ठीक है ना? गवर्नमेंट क्या होता है? अप्रूव्स. क्या होता है? गवर्नमेंट अप्रूव्स द एयर इंडिया टू पुश इनटू द प्राइवेटाइजेशन. तो 1991 में वो सब चल रहा था, अभी भी चल रहा है यही चीज़. अभी जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एयर इंडिया, तो ये समझ रहा है आपको? तो आपको ओपोजिशन यही बोल रहा है यहाँ पे, अपन जो लोग बना था, ये पब्लिक पॉलिसी बना था, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव इनपुट्स वगैरह लेते हैं. ठीक है ना? इनपुट्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद में तो कांग्रेस यहाँ पे क्या करता है? मूव करता है. The Congress claims the central's move to allow 100% FDI in Air India by NRIS. ठीक है ना? तो फिर इस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है? रेगुलेटरी होती है.
तो आप समझो यहाँ पे अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग अभी प्रेजेंट सिनारियो अगर देखोगे, ठीक है ना, तो फिर हम लोग क्या पता चलेगा, आप लोग सर्च करोगे FDI पॉलिसी इन इंडिया करके देखना, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये दो रूट होता है, एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है जिसके द्वारा आ सकते हैं, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, FDI को अलाउ करते हैं। ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट, दे आर द टू रूट्स टू एंटर इनटू द FDI। तो यहाँ पे मैं और एक बार बता देना चाहूँगा, यहाँ पे परमिशन हम लोग यहाँ पे FDI को कहाँ से परमिशन मिलता है और किस प्रकार से ये लोग एंटर करते हैं अपने देश में, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे परमिशन कैसे मिलता है। परमिशन दो प्रकार से दे कैन एंटर इनटू टू वेज, देयर आर टू वेज, वन इज़ ऑटोमेटिक वे एंड सेकेंड इज़ द गवर्नमेंट वे। तो फिर दो प्रकार से एंट्री कर सकते हैं उन लोग, ठीक है। तो फिर परमिशन of the foreign direct investment FDI is not uniform for all sectors. Some sectors are opened up for 100% and some sectors it is allowed only up to 26% and sectors are opened up for 100% and in the same sectors it is allowed only up to 26, 49% और 51%। तो फिर इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में, अलग सेक्टर में FDI को क्या किया गया है, अलाउ किया गया है, कितना कितना परसेंट में उन लोगों को मिलना है वो चीज़ तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो हर एक सेक्टर में वही परसेंटेज के अनुसार से FDI सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना या फिर उसका जो गेन है, प्रॉफिट मार्जिन है, उसको गेन करना इतना प्रतिशत से क्या किया गया है, भाग मतलब कि बांट दिया गया है, ठीक है ना बेटा। इतना समझ में आया सबका, सब सेक्टर में अलग अलग है, ठीक है। सब कुछ कोई सेक्टर में 100%, कुछ समय 26%, कोई समय 49%, उसके बाद में कोई समय 51%। तो इस प्रकार से बांट दिया गया है। इतना समझ में आया बेटा, हाँ वेरी गुड। तो $500 मिलियन यहाँ पे ओला के लिए कौन दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल है वाला, आजकल का रिसेंट न्यूज़ है। $500 मिलियन कौन दिया, ये 2015 की न्यूज़ है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों को दिखता है कि अपन जब एक्सपेंशन के लिए मिलता है, ओला को $500 मिलियन क्यों मिला बताओ, एक्सपेंशन के लिए। तुम समझ रहे हो ना बात को। तो आप समझो बाहर के लोग डायरेक्ट या अपने यहाँ इंडिया में एंटिटी के अंदर में पैसा लगाएंगे, एक तो मेजॉरिटी स्टेक लेने के लिए या फिर उन लोगों के एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए वे उसके लिए पैसा देंगे। क्लियर बात है एकदम। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमिशन फॉर FDI इज़ नॉट यूनिफॉर्म्ड इन ऑल द सेक्टर्स, सम सेक्टर्स आर ओपनड अप टू क्या है 100% एंड इन सम सेक्टर्स ओनली 26%, 49% और 51%, जिसको मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ। तो अपन देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रिसेंट आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक ना। अब लोग देख सकते हो कहाँ पे कितना, कौन कौन से सेक्टर में कितने कितना दिया है। जैसे कि यहाँ पे 49 मल्टी ब्रांड डिटेलिंग में कितना, सिंगल ब्रांड डिटेलिंग में क्या है 100%, मल्टी ब्रांड डिटेलिंग में क्या है 51% अलाउ है थ्रू गवर्नमेंट रूट। 49 तक क्या है ऑटोमेटिक रूट, और 49 से ऊपर गया तो गवर्नमेंट रूट होता है। तो गवर्नमेंट रेलवे स्ट्रक्चर, फिर बैंकिंग पब्लिक सेक्टर 20% है गवर्नमेंट रूट, फिर 49%। तो फ्री प्रोहिबिटरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, लॉटरी में नहीं लगा सकते हैं, गैम्बलिंग में नहीं लगा सकते हैं, चिट फंड में नहीं लगा सकते हैं, निधि कंपनी में नहीं लगा सकते हैं, फिर ट्रेडिंग इन ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स में नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसमें प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है, इसमें FD अलाउ नहीं होता है बेटा। यही हम लोगों को आगे पढ़ना है, बस मज़ा है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, FDI के दो रूट्स होते हैं, कौन कौन से, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट होते हैं। वो जो लिमिट है वो के सेक्टर्स के लिए यूनिफॉर्म है कि नहीं है, नहीं है। कहीं 100% है, कहीं 59% है, 49% है, 20% है, अलग अलग है कि नहीं है। हाँ आगे बढ़े यहाँ से, हाँ चलो ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो हम लोग FDI के बारे में पढ़ लिए। तो यहाँ पे FDI के लिए दो रूट है, स्पेशली गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। तो फिर ऑटोमेटिक रूट में अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, गवर्नमेंट रूट भी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो FDI है, FDI कुछ सेक्टर्स में क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब कि मना करता है वो इन्वेस्ट करने के लिए मनी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनी, उसके बाद में एग्रीकल्चर,
हाउसिंग एंड रियल इस्टेट बिजनेस, इसमें भी अलाउ नहीं है। उसके बाद में ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इसमें भी FDI अलाउ नहीं है। और मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार्स, टोबैको, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे, टोबैको वगैरह सब सब्स्टिट्यूट्स है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मना करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, मना करते हैं FDI के रूप में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहले देख चुके थे, क्योंकि ये जो FDI है वो क्या के लिए है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो इस प्रकार से अगर इस चीज़ में अगर इन्वेस्ट करेगा तो फिर कहाँ से हमारा देश उन्नति करेगा, कहाँ से हम लोग का देश डेवलप करेगा। तो इसी के चलते हम लोगों को इन सब चीज़ों में क्या है, प्रोहिबिटेड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी हम लोग देखते हैं, रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन FDI इनफ्लो इन इंडिया। India generally receives FDI from US, Britain, Singapore, Japan and the USA। तो फिर इन सब कंट्रीज़ से हम लोगों को क्या FDI के रूप में वहाँ के लोग यहाँ हमारे इंडिया में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं FDI के रूप में। ठीक है ना बेटा, उन लोगों का भी क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, और हम लोगों का देश भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, हर एक क्षेत्र में क्या हो, डेवलप हो रहा है। उन लोग जिसे हम लोग फॉरेन में पाते हैं कि सब प्रकार का वेल इक्विप्ड क्या रहता है, रोड्स रहता है, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक रहता है। तो उसी प्रकार से हमारे देश में भी कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑपरेशंस है, सर्विस जो उन्होंने दे रहे हैं, वे उसी सर्विस को यहाँ पे हमारे इंडिया में ला रहे हैं, और हमारे इंडिया के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए FDI में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, और हमारा देश भी विकसित हो रहा है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, FDI के बारे में बस इतना ही है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लिप में पढ़ने वाले हैं FII। ठीक है ना।